खबर लखनऊ से, जहां लोकजन सोशलिस्ट पार्टी ने रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली आयोजित कर 2027 विधानसभा को लेकर अन्य पार्टियों को संदेश दिया। राष्ट्रीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने नहीं बताया कि वर्षों से शोषित वंचित पिछड़े तबकों की हक एवं हिस्सेदारी को लेकर यह रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछड़े तबके की हक हिस्सेदारी की बात करने वाली पार्टियां आज तक इन पिछड़े तबके को उनका हक और अधिकार नहीं दिया है। डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीति साफ करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। सामने देखिएगा। अच्छा, कई नेता हुए जैसे निषाद जी हुए, राजभर जी हुए, अपने मतलब समाज के बदौलत मंत्री बने, लेकिन फिर पुत्र मोह में जो है समाज को भूल गए। आपके साथ ऐसा कहीं कुछ तो नहीं? नहीं, इतनी जो जनसैलाब आप देख रहे हैं लखनऊ की धरती पर, ये बदलाव की चौखट पे खड़ी है और हम सब बदलाव चाहते हैं। जो युवा बेरोजगार हैं, किसान बदहाल है, तो हम लोग इस राजनीति में पुत्र मोह को छोड़ के, पारिवारिक स्थिति को छोड़ के, पारिवारिक राजनीति को छोड़ के हम लोग युवा को लाएंगे, बेरोजगार को लाएंगे, जो किसान भाई हैं उनको जिता के सदन में भेजने काम करेंगे। समाज पार्टी के साथ भविष्य में गठबंधन करने की कोई योजना है आपकी? ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का डिसीजन है। मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का मैं काम करता हूँ। अब ये राष्ट्रीय कमेटी का डिसीजन है, वो सब लेंगे। फिलहाल अभी तक तो ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी और भाजपा ने भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था विश्वकर्मा पूजा के समय जी। आपका ये कार्यक्रम किस तरह से कुछ अलग है और विश्वकर्मा समाज से किस तरह से एकत्रित करने का? समाज साथियों, पत्रकार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये विश्वकर्मा के साथ सारे पार्टियों ने छलावा किया है। अगर विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी करना होता तो ये लोग बिल पारित करा के पास क्यों नहीं करा लिया? एक बार बिल पारित हो गई होती, पास हो गई होती, तो एक बार छुट्टी करके दूसरी बार छुट्टी कैंसिल होती क्या? आज विश्वकर्मा के साथ टोटल छलावा हो रहा है। केवल राजनीतिक स्टंट है वोट लेने के लिए, और विश्वकर्मा के साथ केवल छलावा करके वोट लिया जाएगा। आज कार्यक्रम रखे हैं, तो इसी आज ही के दिन यहाँ रामास्तरी विश्वकर्मा कार्यक्रम रखा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या एक विश्वकर्मा दिन कार्यक्रम रखता, क्या कुछ अलग रखता? देखिए, हमारे सम्मानित हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं जी। अब अगर उनकी ये उचित होना चाहिए या नहीं? जैसे एक ही व्यक्तिगत हमारे यही आपके लखनऊ में ही एक ही जगह है, ये सही है? हमारे माननीय की विचारधारा है जी। मैं उसमें कुछ खंडन नहीं करता, क्योंकि मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ जी। हमने अपने अध्यक्ष जी, क्या यह एलएसपी पार्टी जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी है, क्या ये सिर्फ विश्वकर्मा समाज की पार्टी है कि लोगों की पार्टी है? आप उठा के देख लीजिए, सर्व समाज के लोग हैं। अगड़े पिछड़े, अनुसूचित जाति के, शोषित वंचित और अल्पसंख्यक, आदिवासी, सब के सब लोग हैं। सर, समाज के एक लाइन में कहना चाहेंगे कि 2027 में क्या कुछ नया कर सकते हैं? आप एक उमड़ा हुआ भीड़ देख रहे हैं जी। उमड़ा हुआ भीड़ जो है 2027 में सरकार बनाने सरकार बनाएगी। दल हैं जो आपके समाज की बात करते हैं, अन्य समाज की बात करते हैं, जो उपेक्षित हैं, आप क्या अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग वही करेंगे जो सरकार को करनी चाहिए। सरकार को करनी क्या चाहिए कि बस जो जनता की नीड है, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करनी चाहिए। सरकार उसमें विफल है, रोजगार देने में विफल है, शिक्षा देने में विफल है और चिकित्सा देने में विफल है। जो मेन जनता को जरूरत है, उसी को हम लोग। चुनाव आयोग के द्वारा SIR कराने की घोषणा हुई है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक SIR चलेगी। आपकी पार्टी का SIR पर क्या मत है? अभी इसके बारे में चर्चा नहीं। सर, आप समाजवादी पार्टी जिस तरीके से PDA के काडर को मजबूत करके जिस तरीके से 37 सीटें लाई है और गठबंधन में लगभग 46 सीटों के आसपास था, तो उसको कैसे तोड़कर आप अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम कर पाएंगे? देखिए, PDA की बात तो सभी करते हैं, काम भी सभी करते हैं, लेकिन जमीन का हकीकत देखिए। आप पत्रकार साथी हर जगह घूम रहे हैं, क्या PDA को अधिकार मिले? आज अगर सरकारें अच्छी काम की है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, तो आज ये जो कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर कैसे रह गए, पिछड़े समाज के लोग पिछड़े कैसे हो गए, इनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? तो इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के तहत काम कर रहे हैं। और सभी जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज, अनुसूचित समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और आदिवासी, सभी के लिए
एक समान न्याय, एक समान रोजगार, एक समान अधिकार, एक समान शिक्षा। ठीक सर, थैंक यू। आपकी सरकार आती है तो आप क्या कहना करना चाहेंगे 2027 में, अगर आपकी सरकार बन जाती है? सरकार बन गई है, देखिए, जैसे बेरोजगार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है या दलितों के ऊपर अत्याचार होता है या किसी का कोई सुविधा नहीं। मैं अभी पत्रकार साथी अपने भाषण में अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा आप लोगों को। जी समझ लीजिएगा। मैं मीडिया बंधुओं से के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि कुछ में जो विधायक है वो आपके संपर्क में है, किसी पार्टी से जुड़ना भी चाहते हैं। नहीं, हम विधायक तो संपर्क में है, लेकिन किसी पार्टी से जुड़ना है, ये कोई ऐसा कोई बात नहीं। चलिए, धन्यवाद। क्या मोटिव